Hi everyone, my name is Richin and I welcome you to Yopedia Education for tough 5 questions, 4 to 5 questions for this SOM. Deflections, stress and strains के questions हैं. So please try. Again, I will be giving you 3-4 minutes to solve this question. Start करते हैं. So this is the first question. A uniform steel rod of diameter d and length L is subjected to axial point load P at its end. Delta is the change in length of the rod, mu is the Poisson's ratio, then the modulus of rigidity of the rod is. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. थोड़ा सा लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट. ट्राई करें इसको. कौन सा ऑप्शन आपका बैठ रहा है? Okay. A uniform steel rod of diameter d is subjected to axial point load P. इसका लेंथ दे दिया L और डायमीटर दिया है D. यहाँ से कुछ P लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि इसके अंदर जो इलोंगेशन हो रहा है दैट इज समथिंग डेल्टा. ओके, म्यू पॉइजन्स रेशियो दिया है, देन द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ओके, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर होगी ये चीज बतानी है. देखो E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू होता है, तो G किसके बराबर हो गया E अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू. ओके, अगर यहाँ पे ऐसे खींच रहे हैं तो ये डिफॉर्मेशन किसके बराबर आएगा PL बाय ए के. तो यहाँ से E को कितना लिख सकते हैं हम PL बाय ए डेल्टा. ओके, PL अपॉन ए डेल्टा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, G की जगह मैं लिख देता हूँ PL अपॉन ए डेल्टा इंटू 2 इंटू 1 प्लस म्यू. ओके, अब एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एरिया कितना आएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो ऐसे G कितना आएगा, एरिया कितना होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू डेल्टा इंटू 2 इंटू 1 प्लस म्यू. अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2PL पाई डी स्क्वायर डेल्टा इंटू 1 प्लस म्यू. ओके, इट वॉज आज रिसेंटली इन गेट, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1 प्लस म्यू, दिस वन. क्वेश्चन सिर्फ देखने में थोड़ा सा डरावना है, अदरवाइज एल्स इट इज वेरी इजी. नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ट्राई करें इसको, लेट मी जस्ट मेक इट अ बिट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। द वैल्यूज ऑफ एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट एंड shear force acting at point P for the arrangement shown in the figure are respectively, ये हमें बताना है। P पॉइंट पे एक्सियल स्ट्रेस कितना लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, shear force कितना लग रहा है। ओके तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आप बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस लोड को 50 किलो न्यूटन को वी कैन एक्चुअली ट्रांसफर इट समवेयर हियर। कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। एक्सियल स्ट्रेस को, एक्सियल लोड को तो हम लोग ट्रांसफर कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, नीचे की तरफ 50 किलो न्यूटन, इस पॉइंट पे बताओ मोमेंट कितना आएगा। अगर ये 3 मीटर है तो मोमेंट कितना है, 50 इंटू 3, 150 किलो न्यूटन मीटर। शेयर फोर्स कितना आएगा, अगर ये 50 है तो शेयर फोर्स कितना आएगा, ऑब्वियसली सेम 50 किलो न्यूटन ही आएगा। तो 150 और 50, करेक्ट आंसर क्या है, बी। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके देखो दिखता टफ है आसान। अब यहाँ पे अगर आपको एक्सियल स्ट्रेस निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लोड डिवाइड बाय एरिया 50 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2, दिस विल गिव 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पे डायमेंशन दे रखे हैं इसके 0.2 इंटू 0.2, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट आते हैं, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या बताना है, वी हैव टू टेल व्हाट इज द फोर्स P टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 100 किलो न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 200 लग रहा है, ये P हमें निकालना है और ये 150 किलो न्यूटन है। ओके तो एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0 कर लो। 100 इधर है, -100 प्लस 200 राइट साइड में, माइनस P प्लस 150 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 150 इक्वल टू P। तो P कितना आ जाएगा, 250 किलो न्यूटन। टफ क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन लेंदी होगा। ओके टफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो कि कंसेप्ट इन्वॉल्व करेगा, कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करेगा। डिटरमाइन द फोर्स P नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्टील बार, स्टील बार का इक्विलिब्रियम। नाउ देयर इज वन मोर मेथड, हम एक और तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या करें हम,
अभी यहाँ पे आंसर आ गया, आंसर कितना है 250 किलो न्यूटन। अब क्या करते हैं, अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। तो यहां पे ओके देखो यहां पे, अब यहां पे अगर 100 किलो न्यूटन लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम से सीख रहे हैं, तो यहां पर भी 100 लगेगा। अगर यहां पे 100 लग रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे 100 लगना चाहिए ताकि नेट जीरो हो जाए। और उसके बाद में इस साइड में कितना लग रहा है 200, अंदर की साइड में 200 लग रहा है। यानी कि अगर मैं नेट बोलूं तो नेट नेट इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हमें कितना दिख रहा है 100, नेट नेट राइट डायरेक्शन में कितना है 100, तो यहां पर भी कितना आना चाहिए 100 दिख रहा है। अब अगर इस सेक्शन पे देखेंगे 100 एंड 100 200, अब अगर यहां पे 100 है तो यहां पे ऑब्वियसली 100 आना चाहिए ताकि नेट 100 हट जाए। और P बाहर की तरफ लग रहा है, इस साइड में P लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करके कुछ लिख देते हैं टर्म को। इस साइड में आई एम अज्यूमिंग दैट, चलो ऐसा मान लेते हैं कि P इज लेस देन 100, अभी हमें पता नहीं है। ओके, तो यहां पे क्या करते हैं, अगर P लेस देन 100 है तो ये कैसा आ जाएगा 100 माइनस पी, साइन कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहां पे कैसा है, तो यहां पे एक्चुअली होना कैसा चाहिए, इस तरीके से नहीं, इट शुड बी लाइक दिस। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लिखना है 100 माइनस पी, दिस इज 100 माइनस, जो यहाँ पे लिखा है वही तो वहाँ पे होगा। अगर ये 100 माइनस पी है तो दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू दिस वैल्यू, बट साइन कैसा है नेगेटिव है, तो 100 माइनस पी इक्वल टू माइनस 150, क्योंकि इसका साइन ऐसे है। तो यहाँ पे 100 प्लस 150 इक्वल टू पी, पी वापस कितना आ जाएगा 250 किलो न्यूटन। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन गेट एग्जाम। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अ टेपर्ड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 20 mm to 10 mm is connected to another uniform circular rod of diameter 10 mm. Both bars are made of same material with elasticity is this. When subjected to a load 30 pi kilonewton, the deflection at point A. इस point A पर deflection कितना होगा आपको ये बताना है। Take 3-4 minutes, try and solve it. इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरीके का कुछ दिख रहा है, देखो अगर यहाँ पे P लग रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी P लगना चाहिए, यहाँ पर P है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी P लगना चाहिए। ओके, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, दोनों के दोनों टेंशन में, तो प्लस प्लस डाल देते हैं। लेट दिस बी बॉडी 1, दिस इज आवर बॉडी 2। ओके, तो डेल्टा 1 कितना आएगा PL बाई ई, P कितना है 30 पाई किलो न्यूटन, लेंथ इज हाउ मच, लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर यानी 1500 अपॉन एरिया कितना आएगा पाई बाय 4 इंटू डायमीटर इज 10 इंटू इलास्टिसिटी E, दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5। इस 4 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ,
तो इंटू 4, ये पार्ट कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 3 4 5, दिस विल कैंसिल आउट, कितना बचा 30 इंटू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ये हमारा आया डेल्टा 1। इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 9 mm। ओके, सेम हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए डेल्टा 2 कितना आएगा, 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। p कितना है 30 पाई किलो न्यूटन है, इसलिए 10 टू द पावर 3। लेंथ कितना है 2 मीटर है, यानी 2000 mm अपॉन पाई इंटू ई दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 20 इंटू 10। पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 3 4 5 6, दिस एंड दिस विल कैंसिल, 2 इससे 2 ये कैंसिल हो गया, कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, यही बचेगा। तो दिस विल गिव 2 से 2 भी कैंसिल हो गया 6, यानी ओवरऑल डेल्टा 2 हमारे लिए 6 आ रहा है, डेल्टा 1 9 है, तो ओवरऑल डेल्टा कितना आएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज इक्वल टू 15 mm। ओके, बस इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एल्स बाकी पार्ट बहुत ईजी है। नेक्स्ट आते हैं दिस क्वेश्चन, कंसिडर अ स्टेप्ड बार मेड विद अ लीनियर इलास्टिक मटेरियल एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 1 किलोटन। यहाँ पे 1 किलोटन का लोड लग रहा है एज शोन इन द फिगर। लेंथ 1 दिस इज गिवन एज 400 mm, 900 mm। इसका एरिया 1 दे रखा है 100 mm स्क्वायर, 2 इंटू 10 टू पावर 5। एरिया ऑफ 2 दे रखा है 60 mm स्क्वायर, E2 इज 3 इंटू 10 टू पावर 5। सारा डेटा ये दे रखा है, हमें बताना है द स्ट्रेन एनर्जी इन द बार ड्यू टू द एक्सियल लोड इज। द स्ट्रेन एनर्जी इन द बार ड्यू टू एक्सियल लोड इज, हमें ये बताना है। इस एक्सियल लोड के कारण इस पूरे बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी कितना है। देखो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, PL स्क्वायर अपॉन 2AE। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अगर यहाँ पे नीचे की तरफ 1 किलोटन लग रहा है तो ऊपर भी 1 किलोटन लगेगा, यहाँ पे 1 किलोटन लग रहा है तो यहाँ पर भी 1 किलोटन, दोनों के दोनों किस में, टेंशन में। तो एक बॉडी 1 है, सेकेंड बॉडी 2 है। ओवरऑल स्ट्रेन एनर्जी कितना आएगा, U1 प्लस U2। ओके, U1 अगर हम निकालें कितना आएगा, P इज 1 किलो न्यूटन, L स्क्वायर लेंथ इज, एक काम करते हैं इन न्यूटन mm में निकालना है हमें। P हमारे लिए 1 किलोटन यानी 1000 न्यूटन, PL स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एरिया इज 60 इंटू इलास्टिसिटी इज 3 इंटू 10 टू पावर 5। ओके, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ आएगा समथिंग,
22.5। लाइकवाइज हम लोग U2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। P अगेन सेम 1000 न्यूटन, L स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एरिया इज 100 इंटू इलास्टिसिटी इज 2 इंटू 10⁵। दिस इज इक्वल टू 4। ओके, इन दोनों को ऐड कर लो, ओवरऑल कितना आएगा 22.5 प्लस 4 PL स्क्वायर अपॉन 2E। ओके, तो 26.5 ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फर्स्ट टॉपिक है। टफ क्वेश्चंस आने शुरू होंगे जब हम लोग डिफ्लेक्शन पढ़ रहे होंगे। ओके, तब स्लाइटली टफ क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग SFD BMD के और मे बी डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन मर्ज करेंगे। ओके, सो टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।